गाथा नंबर 43। ताये अधापवत्त धाये संखेज भाग में तम तो अणुकट्टिये अद्धा निवगण कंडयम तम तो। ताय उस अध प्रवर्त अध्याय अध प्रवर्त काल में संखेज भाग में तम संख्यात भाग मात्र अणुकट्टिये अद्धा, अणुकट्टी यानी अनुकृष्टि का अद्धा है, काल है, आयाम है, और निवगण कंडयम निर्वर्गणा कांडक भी तम तो उतने ही प्रमाण का होता है। क्या बढ़िया शब्द आया है, क्या है बोला उन्होंने, निर्वर्गणा। सुना कभी नहीं सुना, सुनो आज। निर्वर्गणा बोलो, कांडक, ये निर्वर्गणा कांडक है। अभी क्या होता है वो बताते हैं। तो हम यहाँ पे नया शब्द आया अनुकृष्टि। क्या शब्द है, अनुकृष्टि। व्हाट इज अनुकृष्टि, तो बोल रहे हैं अनुकृष्टि यानी है प्रत्येक समय के परिणामों के खंड। अब क्या करेंगे, खंड बनाएंगे, खंड बना के समझाएंगे। तो उसका आयाम होता है, एक समय के परिणामों के जितने खंड किए जाते हैं उससे कहते हैं अनुकृष्टि आयाम। अनुकृष्टि गच्छ, नंबर ऑफ अनुकृष्टि इन वन समय, एक समय के परिणामों के नाना खंडों की संख्या जो है उसे अनुकृष्टि का गच्छ कहते हैं। कितना होता है, तो उन्होंने बोला ना गाथा में गच्छ जो है अध प्रवर्तकरण का काल है डिवाइड बाय संख्यात, तो क्या निकल के आएगा, अनुकृष्टि का आयाम निकलेगा। कर क्यों रहे हैं ये सब, क्या है अनुकृष्टि, तो ऊपर नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि बनाते हैं। अब इसकी थ्योरी अपन पढ़ें उसके पहले इसके नंबर्स कर लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। अपने को वही सूत्र यूज़ करने हैं। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये है, जो 162 है 162 को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। फिर अगले समय में क्या है 166, तो उसको भी क्या करना है, ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए अपने को काम करना है। तो क्या करेंगे, आपको क्या क्या हमें बताना है, गच्छ बता देते हैं और चय बता देते हैं और सर्वधन बता देंगे। तो बाकी सब आप निकाल लोगे, ठीक है ना। सूत्र बताए थे जो भी आपके लिए, उस सूत्रों के आधार से निकालना है। तो क्या करना है, अनुकृष्टि का सर्वधन पहले समय के लिए निकालते हैं। तो पहले समय के लिए सर्वधन कितना है 162 निकाला था ना, बढ़िया। गच्छ का प्रमाण क्या है, तो गच्छ के लिए उन्होंने सूत्र बोला है जो ऊर्ध्व गच्छ है, ऊर्ध्व गच्छ यानी अध प्रवर्तकरण के समयों का प्रमाण कितना था, एग्जाम्पल में 16 बटे संख्यात करना। तो संख्यात की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो 16 बटे 4 आया तो कितना आ गया 4। तो 162 के ब्लॉक्स आपको बनाने हैं कितने 4, ठीक है। तो वो आपको गच्छ मिल गया। अब गच्छ के बाद में चय निकालना है। तो चय के लिए सूत्र यहाँ पर ये है ऊर्ध्व चय बटा अनुकृष्टि का गच्छ। लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्ध्व चय, ऊर्ध्व चय कितना था, ऊर्ध्व चय यानी जो अभी चय निकाल के लाए थे ना, कितना था 4। और अनुकृष्टि का गच्छ यानी नंबर ऑफ अनुकृष्टि के खंड कितने हैं 4। तो क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 4, क्या आया 1, ठीक है। तो आपके पास आ गया चय। तो सर्वधन पता लग गया, गच्छ पता लग गया, चय पता लग गया। अगली वैल्यू क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चय धन निकालेंगे। निकालो, चय धन का सूत्र क्या है, गच्छ -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय चय मल्टीप्लाइड बाय गच्छ। करो करो, मणि जी मेरा चेहरा नहीं देखो, करो। प्रमिला जी करो। धनेश जी करा, बेंगलोर में तो नहीं करा था आपने। चय धन आया, आया। आशीष जी क्या आया, चय धन क्या आया, कर रहे हो, करो। सुशांत जी
चय नहीं पूछ रहे हैं, चय धन 6। फूलचंद जी हैं 6। चीकू भैया नहीं कर रहे? अरे आप तो दिन रात ही करते हो भैया, ऐसा नहीं करो, निकालो। सूत्र दिखाऊं क्या आपको? सूत्र दिखाऊंगा फिर से। चय गच्छ -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय चय मल्टीप्लाइड बाय गच्छ। क्या है ऐश्वर्य? 39 कहाँ से? मैं चय धन पूछ रहा हूँ। चय धन कितना है? 6। निकाला कुमारी आस्था, क्या आया? 6 आ गया। 6 आया सबका, बढ़िया। अब क्या निकालना है? आदि धन। आदि धन क्या निकलेगा? 162 - 6 आ रहा है ना आप लोगों को? शांति इसलिए तो नहीं बनी हुई है कि कुछ आने 162 - 6 क्या आया? 156। ये क्या आ गया है आपके पास? आदि धन। अब आदि धन को क्या करना है? आदि निकालना है। ठीक है, से वही सेम प्रोसेस जो अभी एक अपन ने करी थी। आदि निकाला, आदि कितना आया? 156 डिवाइड बाय 4, तो क्या आ गया? 39। वेरी गुड, आया 39। किस किस का नहीं आया? ये पीछे बहनें क्या कर रही हैं? क्या आया बहनों? चाची जी के आगे बोलो, आया कि नहीं आया? 39। उर्वी ये तो सब आ ही रहा है ना? आ गया दीदी? ठीक है, कठिन तो नहीं हो रहा किसी को? वेरी गुड। अब 39 निकल गया। व्हाट इज 39? आदि। आदि निकला। देखो ये अपन ने सब करके रखा हुआ है, आप लोग आगे आगे नहीं देखना। हाँ ये सब आपके बुक्स में है। तो अब क्या करना है? ये निकला पहले खंड का परिणाम। तो पहले खंड के परिणामों की संख्या 39, 162 थी, उसमें से पहला खंड बनाएंगे 39। दूसरा खंड क्या बनेगा? 39 में क्या जोड़ेंगे? चय जोड़ेंगे। चय कितना है? चय है 1, तो अपन ने 39 में जोड़ दिया तो 40 आ गया। फिर 40 आ गया, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? 1, तो क्या आएगा? 41। फिर क्या जोड़ेंगे? 41। फिर क्या जोड़ेंगे? 1, तो क्या आएगा? 42। फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 40। फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 44। फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? है चिड़िया उड़ी हुर्र, चिड़िया उड़ी हुर्र हुर्र। रात भर बैठना पड़ेगा ऐसा करोगे तो, रात भर चिड़िया उड़ती रहेगी एक जोड़ जोड़ करके। गलत जवाब नहीं चाहिए मुझे, बताओ। 39 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अनुकृष्टि का गच्छ कितना है? 4। तो आप आगे कैसे बढ़े? आगे क्या हवा में से लाएंगे क्या? इसको बोलते ना मेरी जेब से पैसा दूंगा क्या? आपको यदि सामान बेचना है, हमको ही नहीं पड़ा है तो हम कहाँ से दे देंगे? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 162। तो कितने बांटे जा सकते हैं? 4 जगह बांटे जा सकते हैं, बांट दिए। ठीक है। सेकंड समय के लिए सर्वधन क्या है? 170। तो क्या करेंगे? सॉरी 166। चलो उसके लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 166 के लिए चय धन निकालेंगे। चय कितना है ऊपर? चय कितना है? वही चय है। क्यों वही चय है? ऊर्ध्व चय डिवाइड बाय गच्छ, 4 डिवाइड बाय 4 क्या आया? 1। तो गच्छ सॉरी चय कितना आया? फिर से 1। सारी जगह चय कितना रहेगा? जगह चय कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो चय धन निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 16। बोलो 6। हे भगवान, चय धन निकला कितना? 6। तो 166 में से क्या करेंगे? 6 को माइनस करेंगे, जोड़ेंगे? क्या करेंगे? माइनस। कितना बचा? 160 क्या है? 160 क्या है? आदि धन। आदि धन से क्या निकालेंगे? आदि। आदि क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 40 निकाल लिया। पीछे वाले सोच रहे पता नहीं कहाँ से निकाल रहे।
किताब में से नहीं निकाल रहे, देख देख के नहीं निकाल रहे, कैलकुलेट करके निकाल रहे। 40 निकल गया। 40 में ये क्या आया? अगले समय के खंड का पहला परिणामों का पुंज 40। फिर दूसरा क्या बनेगा उसमें? 41। तीसरा क्या बनेगा? 42। चौथा क्या बनेगा? 43। पांचवा क्या बनेगा? क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे पास 166 थे, 166 को बांट दिया है। फिर थर्ड समय में क्या करेंगे? थर्ड समय में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। किस में 4 जोड़ दूं? तो वो एक 170 है। तो ऐसे बनाना है। तो आप देखो सिंपल कर दे रहे, 39 से अगले समय में 40 है। कितना चय है? एक ही चय है। जो अपन ने इधर से चय निकाला था तिर्यक गच्छ का चय, तो वही यहाँ पर ऊर्ध्व में भी खंडों में उतना ही चय रहेगा। तो आपको क्या करना है? एक एक से बढ़ाना है। तो 170 वाले के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला खंड 41, दूसरा क्या रहेगा? 42, 43, 44, 40, फिर 45। कहाँ से आएगा 45? नहीं आएगा। ऐसे करके पूरी की पूरी जो रचना है आपको बनानी है वो यहाँ पे बना करके दिखाइए। दिस इज़ व्हाट वी हैव। 162 से लेकर के 222 तक। लास्ट समय में क्या बनेगी? 54, 55, 56, 57। इनको बोलते हैं अनुकृष्टि रचना। जो पूरे अधः प्रवर्तकरण के समय हैं उनके समयों की अनुकृष्टि रचना है। अब आप देखो इसमें ब्लॉक्स क्या हैं? नंबर जो लिखे हुए हैं वो सदृश सिमिलर हैं। यहाँ पर 39 लिखा है, सिमिलर है क्या ऊपर किसी से? नहीं है। 40 लिखा है, सिमिलर है क्या? है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऐसे ही 41 है, तो 41 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 42 लास्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में, फिफ्थ में नहीं है। तो ऐसे करके जो खंड हैं वो खंडों में समानता पाई जाती है। तो ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखलाने के लिए अनुकृष्टि रचना बनाई जाती है। समझ में आया? ऊपर के जीवों के परिणाम और नीचे के जीवों के परिणाम के समानता है, किसी प्रकार से सदृशता है, उसको बताना है। तो कैसे बताएं? व्हाट इज़ द वे? हाउ वुड यू टेल? आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो उसको बताने के लिए अनुकृष्टि बनाई जाती है। यदि ऐसा नहीं होता, समानता नहीं होती, तो अनुकृष्टि नहीं बनाते, जैसा कि आगे जाकर के देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो अपन समझते हैं। भैया ये फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ? कौन सा फॉर्मूला? ये जो अपन ने चय निकालने वाला फॉर्मूला। हाँ, बाकी सब तो सेम फॉर्मूले थे, पुराने और नए। चय पर जो आपने डिफरेंस लिया है, हाँ। उसको ही तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। हाँ, मैथमेटिकल है वो। आपके पास 4 4 4 से बन रहा है, तो उसी 4 को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने में? जितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं। सो व्हाट वी डिड, ऊर्ध्व गच्छ का जो चय था उसको नीचे के प्लेसेस गच्छ जो था अनुकृष्टि का उससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास चय आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। उसको अपने को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैथमेटिकल है वो। ये अनुकृष्टि रचना है। ये जो 40 है वो 2 बार रिपीट हुआ 40 नंबर का, और 42 है वो 4 बार रिपीट हुआ। तो जो 4 बार रिपीट होगा सब में आएगा, वही अनुकृष्टि है, या फिर जो 1 2 में आ गया, 3 में आ गया? ये पूरी अनुकृष्टि है। ये जो पूरी चीज है ना, इसका नाम अनुकृष्टि। परिणामों की और समान। एक एक खंड है ये तो। हाँ, ये खंड कहलाते हैं, अनुकृष्टि के खंड। और पूरी जो कुछ रचना है उसको अनुकृष्टि रचना बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। एक एक खंड अपने आप में खंड ही है, तो वो खंड है। और जहाँ जहाँ जितना वो सदृश होता है वो सदृश बताया जाएगा। आगे बताएंगे कि जो बिल्कुल किसी से मैच नहीं करता है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे कलर स्कीम करके दिखाया हुआ है ताकि समझ में जल्दी आ जाए कि यहाँ बताना ये है, नीचे जो परिणाम हैं वैसे ही परिणाम और वैसे ही ब्लॉक्स ऊपर भी पाए जाते हैं। ऊपर पाए जाते हैं यानी सेकंड समय में कोई जीव है उनको भी उस प्रकार के परिणामों की दशा पाई जाती है। दैट्स व्हाट वी नीड टू टेल। कॉन्सेप्ट ये है। जो अधः प्रवर्तकरण था ना, उसकी डेफिनेशन क्या बोली थी? हिट्टिम भावे हिम सरिसगा हुंती उव्रिम भावे हिम।
जो ऊपर के परिणाम हैं वे नीचे के परिणामों से सदृश हैं। तो ये हैं ऊपर के परिणाम, ऊपर के यानी आगे आगे के समयों के परिणाम। तो ऊपर के समयों में जो परिणाम है वे नीचे के समयों के परिणामों के सदृश हैं, वे नीचे भी पाए जाते हैं। अर्थात किसी जीव को जो चौथे समय में परिणाम होता है, किसी अन्य जीव को वैसा परिणाम तीसरे समय में भी होता है, किसी अन्य जीव को वैसा परिणाम दूसरे समय में भी होता है, किसी अन्य जीव को वैसा परिणाम अधः प्रवर्तकरण के पहले ही समय में हो जाता है। इसलिए क्या बोला, जम्हा उवरिम भावा, ऊपर के भाव नीचे के भावों से सदृशता रखते हैं, अधः प्रवृत्त होते हैं। जहाँ परिणामों की प्रवृत्ति अधः यानी नीचे नीचे होती है, दिखाई जाती है, पाई जाती है, उसे अधः प्रवृत्त कहते हैं। जैसा उसका शब्द है वैसा उसका मीनिंग है। अधः प्रवृत्त का अर्थ है नीचे प्रवृत्त होना, तो यहाँ नीचे प्रवृत्त हो रहे हैं, ऊपरिम भाव निचली भावों से। समझ में आया? अब क्या मीनिंग है अभी देखते हैं थोड़ा सा और। अब देखो ये बाद में करते हैं, ये कर लेते हैं पहले। अब पहले नंबर्स देखते हैं, उसके बाद में अपन इसको ये वाला देखेंगे। ये वाला लेते हैं। ये जो खंड बनाए थे उन्हीं को अब अपन ने नंबर्स में डाला है। बेसिकली क्या करना है, 162 परिणाम है। तो वो जो 162 परिणाम है क्या एक जैसे हैं, क्या सिमिलर हैं कि डिफरेंट है? अपन ने 162 नंबर लिखा है यहाँ पर। ओके, तो जो 162 है, आर दे इक्वली सेम परिणाम और दे आर डिफरेंट? वो अलग 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 परिणाम हैं, अलग अलग परिणाम है। अलग अलग परिणाम है इसका मतलब क्या है, नाना जीवों के हैं, ऐसा इनका कहना है। और कोई अर्थ? अलग अलग क्या है उसमें, विशुद्धि है। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से बोलोगे तो अनंत हो जाएंगे। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से हम अलग नहीं बोल रहे हैं। यदि हम 162 परिणाम बोल रहे हैं तो हम परिणामों को नाप रहे हैं, परिणामों को मेज़र कर रहे हैं। मेजोरिटी का आधार क्या है, विशुद्धि, निर्मलता, उपशम भाव, उसमें होने वाला श्रद्धान का भाव, जो कुछ भी है तो वह जीव के परिणाम की जो निर्मलता पाई जा रही है उसको बोलते हैं विशुद्धि। तो विशुद्धि की डिग्रीज है, विशुद्धि के लेवल्स हैं। एक जैसी विशुद्धि नहीं पाई जाती है। तो पहला परिणाम है उसमें सबसे कम विशुद्धि है, समझो 10 डिग्री है। फिर दूसरा परिणाम है 162 वाली ही रेंज में अपन देख रहे हैं, तो दूसरा परिणाम है, तो क्या उसकी विशुद्धि 10 डिग्री की होगी कि बढ़ कर के होगी, घट कर के होगी, बढ़ के होगी, क्योंकि अपन विशुद्धि के स्थान देख रहे हैं। तो यदि वो 10 डिग्री का नंबर 1 का परिणाम है तो अगला जो परिणाम है वो 12 डिग्री का, सिंप्लीफाई के लिए मैं 11 डिग्री बोल लेता हूँ, 11 डिग्री का, मतलब उसमें निर्मलता पहले वाले की अपेक्षा से अधिक है। फिर तीसरा परिणाम है उसी का 162 में थर्ड परिणाम है, सो दैट इज़ नॉट ऑफ 10 डिग्री और 11 डिग्री, वो 10 या 11 डिग्री का नहीं है, वो 12 डिग्री का है। फिर चौथा है तो वो 13 डिग्री का है, मतलब उसमें क्लीनलीनेस, विशुद्धि, स्वच्छता क्या है, बढ़ रही है। तब तो आप उसको अलग अलग गिन रहे हो। यदि वो 10 डिग्री का ही है 10 बार, तो उसको 10 बार गिनेंगे कि एक बार गिनेंगे? एक बार ही गिनोगे, फिर वो 162 नहीं हो पाएंगे, वो फिर एक ही रहेगा। तो हम जब 162 परिणाम कह रहे हैं तो आप उनको फैलाओ। बेसिकली परिणामों के जो लेवल्स हैं, सबसे छोटे परिणाम को लो, उससे बढ़कर के जो नेक्स्ट वाला हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, उसको जमाओ, तो सेकंड परिणाम लो, थर्ड परिणाम लो, जो अलग अलग जीवों को कभी भी आगे पीछे हो सकता है। वी आर जस्ट टेकिंग द सैंपल्स कि एक एक परिणाम जो हो सकता है अधः प्रवर्तकरण में, उनको लिया और जमाया। तो जो शुरू के 162 हैं वो ऐसे विशुद्धि वाले परिणाम हैं, उनको हमने जमा लिया। समझ में आया? 162 का अर्थ क्या है, एक एक परिणाम की जो विशुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की है। दे आर नॉट मैचिंग, दे आर नॉट इक्वल, वो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए। समझ में आया? सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। परिणामों की विशुद्धि, जैसे गुस्सा आता है, गुस्सा एक जैसा होता है क्या? आपको चिड़चिड़ मचती है, एक जैसी होती है क्या? नहीं, उसके क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं।
गुस्से के समझ लो परिणामों को बांट दिया, 100 प्रकार के गुस्से हैं, 100 प्रकार की इंटेंसिटी है। कभी 5वें नंबर का गुस्सा होता है, कभी 50वें नंबर का होता है, कभी 75वें नंबर का होता है, कभी 1 नंबर का होता है। मतलब उनकी जो संक्लेश रूप स्थान है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली श्रद्धान के स्थान हैं, विशुद्धि के स्थान हैं, लेशा के भी होते हैं, कषाय के भी होते हैं। षट स्थान बताया था आपको, षट स्थान बताया था आपको, बोलो हाँ। कब बताया था? ज्ञान मार्गड़ा में। तो हमारा तो मन ये था कि एक दिन में हम वो ले लें षट स्थान का यंत्र, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा काम आता है, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए बता नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देंगे इसी में कि वो षट स्थान हम प्रयोग करते हैं। तो षट स्थान का जो यंत्र है उसमें दिखाते हैं परिणामों के लेवल्स, जघन्य परिणाम, फिर उसमें कुछ वृद्धि करके दूसरा परिणाम, फिर उसमें वृद्धि करके तीसरा परिणाम, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पूरा एक षट स्थान का यंत्र यानी परिणाम बनाए जाते हैं। तो वो ज्ञान के बनाए थे, यहाँ पर बनाने हैं विशुद्धि के। तो वो अलग अलग भाव हैं, तो उन भावों को हमने फैला दिया। तो शुरू के समय में 162 परिणामों को रखा, सो दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, वो 162 अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है। अब वो जो क्वालिटी है उसको हमने क्या किया, शुरू के 39 परिणाम इस ब्लॉक में दिए आगे के 40 परिणाम जो है वो इस ब्लॉक में दिए। जो 40 परिणाम यहाँ पर हैं वो ये वाले नहीं है, उसके आगे वाले हैं, क्योंकि ये 162 पूरे नए हैं, यहाँ पर पहले ही समय है। तो क्या करेंगे, 40 से लगा करके 79 नंबर के परिणाम यहाँ सेकंड ब्लॉक के माने जाते हैं। फिर इसके आगे 41 है, तो 41 परिणाम है, तो इसके आगे फैलाओ, तो 80वें से लेकर के 120 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 40 की 41, 41, क्योंकि इसको भी गिनना है इसको भी गिनना है, 41। फिर इसके आगे जाएंगे तो 42 परिणाम है, 121 से लेकर के 162, क्योंकि वो लास्ट में तो 162 आई गई ना, कुल ही परिणाम उतने थे, तो ये हमने फैला दिया। समझ में आया इतना? अब क्या करना है, आपको अगले समय पे जाना है। तो अगले समय के परिणाम कितने हैं, 166। तो ये भी सब अलग 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 है, अलग अलग परिणाम हैं, लेकिन बिल्कुल नए परिणाम नहीं है। परिणाम जो है वो सिमिलर हैं जो नीचे पाए जा रहे थे। सारे के सारे सिमिलर हैं क्या? नहीं। तो कितने सिमिलर हैं और कितने अनसिमिलर हैं? 162 सिमिलर हैं और 4 नए आ गए हैं। बहुत बढ़िया। कितने अभी आप निकालना, पहले मैं दूसरा बता देता हूँ। तो क्या है, यहाँ पर चालू करेंगे एक खंड बढ़ा करके। ये वाला जो खंड है ना, पहला वाला, ये आगे जा कर के रिपीट नहीं होगा, ये हमेशा का नियम है, क्योंकि कुछ नया भी आना चाहिए। तो ये वाला खंड यहाँ पर नहीं है, इसको जाने दो। ये वाला जो खंड है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर पाया जाएगा। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पर भी 40 नंबर लिखा है और यहाँ पर भी 40 लिखा है। हमने जान करके उसको वैसा बनाया है कि जैसा नीचे के समय में है वैसा का वैसा ऊपर के समय में पाया जाए। और उसकी जो परिणामों की संख्या है, और जो परिणाम भी हैं एक्चुअल में, वो भी वही वाले हैं जो नीचे हम बता रहे थे। जैसे यहाँ था 40 से लेकर के 79 नंबर का परिणाम। सारे परिणामों को फैलाना है आपको अधा प्रवर्तकरण में जो पाए जा सकते हैं, और उसमें चंक उठा उठा के ब्लॉक्स में देने। तो यहाँ पर जो चंक दिया था, जो समूह दिया था, वो वही समूह है जो यहाँ पर भी दिया है। तो ये ओवरलैप कर गया, 40 से लेकर के 79 वही है। फिर 41 दिया है तो ये वाला भी 82 120 वही है। फिर 42 पे गए तो ये वाला भी यही है, 121 से 162। तो इतने परिणाम तो क्या हो गए, ओवरलैप, ऊपर नीचे समान हो गए। अब यहाँ पर गए लास्ट का खंड, तो लास्ट के खंड में कितने परिणाम हैं, 40, कितने परिणाम हैं, 43। तो जो 43 है ये नीचे थे क्या, नहीं, तो इनको आगे दो। अब जो आपने लाइन बनाई थी ना परिणामों की, तो 162 के बाद में चालू करो, 163 से लेकर के 205 इतने परिणाम वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये परिणाम कैसे हो गए, पूरे नए के नए इंट्रोड्यूस हुए। 39 गए, 43 आ गए, तो ऐसे करके ये अपना सेटअप हो गया। ठीक है, तीसरे समय में जाएंगे तो वापस से अब क्या हो रहा है, आगे की खंड से चालू करो। तो ये वाला खंड समान है, ये वाला खंड समान है, ये वाला खंड समान है। खंड ही समान नहीं है, परिणाम भी समान है। वो बार बार टीका जब थी ना जीव कांड की भी, इसमें भी है,
खंड भी समान है, परिणामों की संख्या समान है और परिणाम भी समान है। वो दोनों चीज़ें बोलेंगे। बिकॉज ये भी आप क्या हो सकता है किसी को सोचने में, 40 यहाँ भी है 40 यहाँ भी है, नंबर समान है लेकिन परिणाम तो कोई अलग अलग ही जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपको भी 50% आए, मुझे भी 50% आए, लेकिन क्या है, अलग अलग क्लासेस में है, सेम क्लास में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमको वही नंबर भी लेना है, वही क्लास भी लेना है, वही सेम चीज़ लेनी है। समझ में आया? फिर ऐसे करके ऊपर 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 बनाते जाने। तो अर्थ ये निकल के आया कि इनकी जो लेवल्स है वो ऐसे दिखाई देंगे। अगर ओवरलैप करके दिखाई दें, हम सारे परिणामों को फैला दे रहे, फैला दे करके पहले समय के परिणाम 1 से लेकर के 162 तक के हैं, राइट, ये तो यूनिक ही हैं। फिर दूसरे समय के परिणाम यद्यपि 166 हैं, लेकिन हम यहाँ से चालू नहीं करेंगे, इधर से चालू नहीं किया हमने कहाँ से चालू किया, पहले से ही चालू किया। तो यहाँ से भी चालू नहीं किया, पूरा का पूरा सेम नहीं लिया है, बीच में से चालू किया। जो 40 इसको भी था वही 40 से लेकर के यहाँ तक तो क्या आया, समान आया, और इसके परिणाम ये वाले थोड़े से नए आए, 205 तक गया। फिर तीसरे समय के जो परिणाम दिखा रहे हैं तो वो 170 हैं, तो वो भी हमने आगे से नहीं लिए, बीच में से लिया। तो यहाँ ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप समझ में आ रहा है? उन दोनों में, तीनों में समानता पाई जा रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके साथ समान है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके साथ समान है, और ये इसके परिणाम जो आगे के हैं वो बिल्कुल नए हैं। ऐसे चौथे समय के, पांचवें समय के, छठे समय के परिणामों में क्या पाई जाती है, सदृशता पाई जाती है। उसे बोलते हैं अनुकृष्टि रचना के द्वारा बताए जाने वाले परिणामों की सदृशता। समझ में आया? समान समान कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? समता आ रही कि नहीं आ रही है, कि कुछ और आ रही है? समता, ज़्यादा समता ही तो मालूम पड़ा। बोले भैया आप कुछ भी नहीं आ रहा है। मज़ेदार है कि नहीं है? इतना बढ़िया। बताओ, अपने शास्त्र में ऐसी ऐसी रचनाएं कभी देखी कि नहीं देखी? क्या क्या नहीं बताया उन्होंने, कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा नहीं लिखा हुआ है। कि अपने को बुद्धि तो लगाएं कि अपन एक जैसा कुछ पढ़े जा रहे हैं, बाँचे जा रहे हैं। बाँचने का नहीं है, करने का भी है, समझने का भी है, बुद्धि लगाने का, कि क्या क्या रचनाएं शास्त्रों में कही हुई है। तो ऐसे करके ये हो गई अनुकृष्टि की खंड रचना। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग आपको बताया ना। अब परिणामों की जो सदृशता पाई जा रही है वो 1 मिनट में करके करेंगे। ये तो आपको बता दिया है। इसमें विशुद्धि बतानी है और निर्वर्गणा बतानी है। निर्वर्गणा बता करके पूरा कर लेते हैं, विशुद्धि कल बता देंगे। निर्वर्गणा कांडक क्या है? जितने समयों तक ऊपर एक जो परिणामों की सदृशता पाई जाती है उसे कहते हैं निर्वर्गणा कांडक। जितने समयों तक, हाँ ना दूसरा हो ना आपका तो देख लेना। जितना अनुकृष्टि का आयाम है उतना ही निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण है। अनुकृष्टि का आयाम कितना है? अनुकृष्टि का गच्छ कितना है? अनुकृष्टि के खंड कितने हैं? 4 हैं। तो जो निर्वर्गणा है, ये शब्द यूज़ किया उन्होंने कंपेयर करने के लिए, आगे विशुद्धियों को कंपेयर करना है हमको, कहाँ से लेके कहाँ तक समानता असमानता पाई जाती है। तो उसके लिए सूत्र दिया है, जितने अनुकृष्टि के खंड हैं उतनी ही निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण है। मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे तो कोई खंड मैक्सिमम कितने समयों तक सदृश पाया जाएगा? कैसे पता चलेगा हमको? हमको तो पता ही नहीं है। नहीं, जितने खंड किए ना आपने उतने खंडों तक समानता पाई जाएगी। जैसे अभी आप देखो, अपन ने जो बनाया था ये वाला देखते हैं। तो इसमें खंड बनाए हैं, तो एक एक खंड जो है ऊपर तक पाया जा रहा है। कोई एक बार पाया जा रहा है, कोई 2 बार पाया जा रहा है। अधिकतम यदि कोई खंड ऊपर पाया जाएगा तो कितनी बार तक पाया जाएगा? कितनी बार? 4 बार। क्यों? क्योंकि खंड ही 4 हैं। जैसे 39 है, कब तक पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा। अरे हाँ, मतलब एक बार ही है, ऊपर नहीं है।
40 कितनी बार पाया जा रहा है? 2 बार है, नीचे और ऊपर। 41 कितनी बार है? 3 बार। 42 कितनी बार है? 4 बार से ज़्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे डायगोनली जा रहा है। तो 42 2 2 2 ऐसा करके समाप्त हो गया। तो उसके अलावा भी किसी को देखो आप, 43 यहाँ पर लिया है, तो 43 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4, 4 बार से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसके खंड उतने ही बनाए हैं, तो सिमिलरिटी होगी तो वहाँ तक ही हो सकती है। तो जो निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण है उसको बोलते हैं अनुकृष्टि का गच्छ। जितना अनुकृष्टि का गच्छ है उतना ही निर्वर्गणा कांडक का प्रमाण है। और इसका क्या मीनिंग है ये अपन करेंगे कल, नहीं तो अभी सभी निर्वर्गणा कांडक में उड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कुछ आपको? आप लोग सुबह आओगे कि नहीं आओगे? क्या पढ़ने आओगे? निर्वर्गणा कांडक। और ये जो बताया ना अभी, तो देखो हमने आपको इसकी भाव वासना बताई नहीं है, केवल नंबर्स बताए हैं, और एक्चुअल में कितना आता है वो भी नहीं बताया है। ये बताना है हमें कि यहाँ पर विशुद्धियाँ क्या है, जीव के परिणाम निर्मल क्या होते हैं, और अभी एक खंड से दूसरे खंड में कितना क्रॉसिंग होता है, कितना अनंत गुणा होता है, वो आपको कल देखने को मिलेगा। टाइम पे आ जाना, हम टाइम से पहले चालू करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से आ जाना। प्रश्न है। हाँ। हमने ऐसा देखा था कि नाना प्रवृत्तकरण के परिणाम तो अनंत होंगे, लेकिन ये जो असंख्यात लोग कहा वो विशुद्धि के लेवल्स की अपेक्षा कहा। तो उदाहरण में उसको हमने 3072 लिया था, पर फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिणाम रिपीट हो रहे हैं। तो फिर वो जो 3072 संख्या दी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वो पुनरुक्त अपुनरुक्त मिला करके हैं, उसकी वो सिग्निफिकेंस है। क्योंकि बनाया जा रहा है ना, रिपीटेड परिणाम कितने हैं प्लस अनरिपीटेड कितने हैं, वो हैं। अनंत परिणाम नहीं, जो आपने बोला ना अध प्रवर्तकरण के अनंत है। अनंत तो इन असंख्यातों में से बार बार किया जाता है, वो अनंत है। लेकिन वो एक्चुअल में तो जो परिणाम है वो कितने असंख्यात लोक हैं। अनंत से अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अपन किससे कर रहे हैं? असंख्यात लोक से कर रहे हैं। उन असंख्यात लोकों को अनंत जीव प्राप्त करेंगे। असंख्यात लोग जो परिणाम है वो भी तो परिणाम नहीं है, वो विशुद्धि के प्रकार है। तो वो परिणाम ही है ना। विशुद्धि का जो प्रकार है दैट इज वेयर, वो कहाँ पर है? परिणाम में, वो पर्याय है। विशुद्धि हवा में कोई अलबेली चीज नहीं है, विशुद्धि आत्मा की पर्याय है। वो पर्याय की ही हम बात कर रहे हैं, उन्हीं पर्यायों को हमने ये नापा है। वो जो 162 लिखा था ना अभी विशुद्धि के लेवल्स, वो जीव की पर्याय है। तो उन पर्यायों को बता रहे हैं, उसी में तो बढ़ा रहे हैं, कहाँ में बढ़ाएंगे नहीं तो। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने आज? अध प्रवर्तकरण की समयों की ऊर्ध्व रचना, उसकी वास्तविक संख्याएं, तिर्यक रचना और अनुकृष्टि का गच्छ, अनुकृष्टि का आयाम, अनुकृष्टि की रचना, ऊपर नीचे समानता, ओवरलैपिंग परिणाम, इन सब के साथ में अब इनका मीनिंग क्या है विशुद्धि में, वो कल सुबह करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।